हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है जो आपको फ्यूचर के बारे में, अगर हम फ्यूचर के लिए देखा जाए, जो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकते हैं। और अगर हम बात की जाए तो आगे का अगर नज़रिया रखा जाए तो आपको भी पता है कि जो आगे का ज़माना होने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही उस पर सबसे ज़्यादा राज करने वाले हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे डीजल की और पेट्रोल डीजल्स की जो प्राइसेस यहाँ पे ग्रोथ चल रही है और जो उसमें कटिंग्स होने वाली है, मतलब जो कि फ्यूचर में होने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ये सब बड़ा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे फ्यूचर में सबसे बड़ा यहाँ पे मार्केट जो होने वाला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए। और इसी के चलते आपने अगर पिछले मेरे वीडियो भी देखा होगा तो मैंने यहाँ पे टाटा पावर का भी एक वीडियो बना था, जिसमें मैंने आपको यही दिखाया था कि पावर सेक्टर जो यही एक सेक्टर है कि जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने में या हेल्प करने वाला है। और दूसरा जो सेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी ऐसा एक है कि जो भी आगे सबसे चलने वाली चीज़ रहने वाली है। तो इसी को देखते हुए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया दोस्तों। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। जो मैं पहला स्टॉक यहाँ पे दिखा रही हूँ उसकी वैल्यू जो है हाल ही की अभी आप देख सकते हैं 192 रुपीज़। और अगर आप देख सकते हैं आप 1.5% तक की यहाँ पे उछाल नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। जी दोस्तों, जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, आपने ये सुना होगा नाम, एक्साइड इंडस्ट्रीज। जी दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो बैटरीज का काम करती है। जैसे कि आपको भी पता होगा अभी के हाल ही की जो हमारी फोर व्हीलर या फिर जो भी बैटरीज आती है उनमें जो बैटरीज बनी जाती है वो सबसे पॉपुलर जो नाम है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज का भी आता एक्साइड इंडस्ट्रीज का ही आता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की नज़र देखते हुए, फ्यूचर डिमांड देखते हुए, अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई तो एक्साइड इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो कि और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए भी यह वर्क कर सकता है। तो इसको देखते हुए मैंने ये आपके लिए लाया है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल भी डेब्ट फ्री है, मतलब इस पर एक भी कर्जा नहीं है। और जो स्टॉक की अभी हाल ही की प्राइस अगर देख सकते हैं हम 192 रुपीज़, सिर्फ 192 में ये अभी के टाइम पे अवेलेबल है। और अगर हम फ्यूचर का नज़रिया देखें, मतलब 2025 का अगर फ्यूचर का स्कोप देखें तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बजाय यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये स्टॉक इतने कम प्राइस पे यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये अच्छा और यूनिक स्टॉक आपके लिए लाया है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस एक्साइड इंडस्ट्रीज के 6 मंथ्स के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 मंथ्स में यहाँ पे स्टॉक ने हालांकि धीमे गति से प्रोग्रेस दिखा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 160 के या फिर 145 से लेकर के ये स्टॉक अभी करीब करीब 200 के करीब जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मतलब ये दोस्तों कहने की बात ये है कि ये स्टॉक चलते तो धीमे गति से, लेकिन अच्छी खासी प्रोग्रेस, अगर मतलब बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो ये अच्छी खासी प्रोग्रेस यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इसका 6 मंथ का भी चार्ट यहाँ पे दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे सेकंड पिक के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सेकंड पिक की जो वैल्यू चल रही है यहाँ पे 398.20 रुपीज़। जी दोस्तों, वैल्यू अगर देखी जाए तो ऐसे ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात की जाए तो ये जो कंपनी इतनी कम दाम में इतने अच्छी कंपनी मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप देख रहे हो ये कंपनी का 1 डे का चार्ट है। और अगर हम बात करें कंपनी की तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मिंडा इंडस्ट्रीज। जी दोस्तों, ये है मिंडा इंडस्ट्रीज, इसी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों अगर हम मिंडा इंडस्ट्रीज़ का वर्किंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिंडा इंडस्ट्रीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड इट्स एसेसरीज। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है ऑटो इंडस्ट्रीज़ के वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है और मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आप मिंडा इंडस्ट्रीज़ का आपको यहाँ पे वर्किंग भी पता चल चुका है। और अगर मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पे 10,940 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो भी ये भी एक अच्छा खासा स्टॉक है। और इसका भी हम 6 मंथ्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमें 6 मंथ्स के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मिंडा इंडस्ट्रीज जो 6 मंथ पहले जो चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 269 रुपीज़ के करीब चल रहा था, मतलब 250 के अराउंड। और अगर हम अभी की बात देखें तो मतलब 398 रुपीज़, मतलब करीब करीब 400 के करीब ये पहुंच चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना गजब का इसने यहाँ पे उछाल लगा दिया। और इसके पीछे की वजह ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ऑटो भी यहाँ पे आती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में अभी लॉन्च होने के तैयारी में है। और इसी के चलते ये स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म दिखा रहा है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारे थर्ड पिक के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वैल्यू जो चल रही है वो 181.75 रुपीज़ है। हाल ही में यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है क्योंकि ये 1 डे का चार्ट है। और अगर चार्ट के नाम स्टॉक की बात की जाए तो ये है टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस सा स्टॉक है। आपको भी पता होगा टाटा मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है यहाँ की इंडिया की, और कितने बढ़िया तरीके के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कह दो या फिर अलग अलग व्हीकल्स कह दो जो कि फेमस है टाटा की, जो कि ये कंपनी व्हीकल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। और अभी जो आने वाला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इसमें जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा जो नाम है इस ये सबसे यहाँ पे जाना पहचाना नाम यहाँ पे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की यहाँ पे बात हो सकती है। तो इसी के कारण मैंने आपको ये भी चार्ट यहाँ पे दिखा दिया है। इसका लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो है अभी 6 मंथ का चार्ट मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ये स्टॉक मतलब आप देख सकते हो 6 मंथ में मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 के अराउंड था, और अभी ये 181 चल रहा है, मतलब 200 के अराउंड जाने की कोशिश कर रहा है। बात यही है कि ये 6 मंथ में बहुत गजब का इसने परफॉर्मेंस दिखा दिया है। और सिर्फ इसका धीमे गति से चलने की एक ही वजह है, जो कि वो कोविड सिचुएशन है, जिसके कारण यहाँ पे आपको भी पता है कि ये जो स्टॉक्स है जो कि मैंने आपको दिखा रहे हैं ये सब धीमे गति से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात की जाए, मतलब 2025 की, तो इतने कम प्राइस में इतने अच्छे अच्छे खासे मतलब नामचीन स्टॉक मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। इसलिए मैंने ये स्टॉक्स आपके लिए पिक करके लाए हैं। और आज का हमारा जो लास्ट पिक है वो उसकी जो प्राइस चल रही है अभी 94.40 रुपीज़। जी दोस्तों, अगर हम ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है, मतलब नेगेटिव में चल रहा है। और अगर स्टॉक की नाम जान ले तो ये है अशोक लेलैंड। जी दोस्तों, ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, और डिफरेंट पार्ट्स में इसका मैन्युफैक्चरिंग चलता है। तो दोस्तों हम इसके 6 मंथ्स के चार्ट के ऊपर भी आ चुके हैं। और अगर हम देखा जाए तो 6 मंथ्स का चार्ट इसका अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन में, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ के राउंड से चल रहा था, और अभी 100 रुपीज़, मतलब डबल ही करीब करीब 6 मंथ में हो चुका है। और अगर हम बात करें अशोक लेलैंड के यहाँ पे वर्किंग के ऊपर, तो मैं एक बात बता देती हूँ दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें से जो इलेक्ट्रिक बस जो है इंडिया की, तो सबसे फर्स्ट इंडिया की इलेक्ट्रिक बस जिसने यहाँ पे लॉन्च की तो वो जो कंपनी है दोस्तों वो है अशोक लेलैंड। जी दोस्तों, इसी के लिए ये कंपनी यहाँ पे फेमस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसने अपना नाम यहाँ पे पहले ही रजिस्टर कर दिया है। तो इसीलिए ये भी स्टॉक अच्छा खासा है, और इस पर भी आप अपनी नज़र रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ भी लाई इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो न्यूज़ है 1 डे एगो की है, और आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द टॉप इलेक्ट्रिक कार्स लाइन अप फॉर द लॉन्च इन 2021। जी दोस्तों, मतलब बात ये कहना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि फ्यूचर डिमांड, मतलब आप समझ सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो और ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स के बारे में सोच रहे हो जो कि आपको अच्छा रिटर्न भी दे दे और अभी हाल ही में कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के लिए मैंने ये वीडियोस आपके लिए बताया था। ये जो वीडियो था दोस्तों कम्प्लीटली नॉलेजेबल पर्पस के लिए था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, और सिर्फ आपके लिए मैंने ये यूनिक सा वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अभी हमने करीब करीब 4 ऐसी कंपनीज देख ली जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिलेटेड वर्क करती है, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट्स रहते हैं, मतलब बैटरी से लेकर के यहाँ पे कार से लेकर के ऑटो पार्ट्स के लेकर के यहाँ पे डिफरेंट वर्किंग पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मैंने ये अलग अलग 4 अलग कंपनीज लाई है जिन पे आप अपनी नज़र रख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपने अभी तक 5 पैसा का अकाउंट नहीं खोला होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है नीचे, जो कि आप ओपन कर सकते हो, जो बिल्कुल ही फ्री है। और आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि ऐसे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।